कुछ जगह सिर्फ पुरानी नहीं होती, वे अपने अंदर ऐसे राज छुपा कर रखती हैं जिन्हें समय भी नहीं मिटा पाता। इन दीवारों पर जमी धूल सिर्फ सालों की नहीं बल्कि अनगिनत अनकही कहानियों की गवाह है। आज हम कदम रखने वाले हैं एक ऐसी ही जगह पर जहां इतिहास और रहस्य एक ही खामोशी में सांस लेते हैं। दुनिया ने अगवा फैला रखी है कि इसमें फांसी लगती थी, ये गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं कलिस्टो और आज हम हमारे हॉरर ब्लॉग की शुरुआत करने वाले हैं और हम इतिहास की किताबों से धूल हटाकर पहुंच चुके हैं बांदी कुई में स्थित एक चर्च के सामने, जिसके बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर उनको अजीब आवाज़ सुनाई देती है और किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें आती हैं। तो चलिए चलकर देखते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें सच्चाई हैं, क्या इस चर्च के अंदर कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या फिर यहाँ पर कुछ वाकई में ऐसी कोई भूतिया चीज़ें हैं जो लोगों को अक्सर डरा रही है। तो चलकर एक बार देखते हैं कि क्या सारी चीज़ें सच हैं या फिर नहीं है। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च, और इस चर्च के बारे में आपको थोड़ा बहुत कुछ बता देता हूँ। इसका जो इतिहास है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। 1883 के अंदर इस चर्च ये जो था ये पूरा बनकर तैयार हुआ था और इस चर्च को अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। बहुत टाइम पहले लगभग 1800 के करीब ही अंग्रेज़ और एंग्लो इंडियंस बांदी कुई की तरफ आए थे। और जो बांदी कुई है राजस्थान के अंदर, तो पूरे राजस्थान के अंदर जो रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वो बांदी कुई से हुई थी। नैरो गेज ट्रेन चलती थी, वो यहाँ पर आगरा की तरफ से उसका रूट होता था, तो वो अंग्रेज़ों द्वारा वो चलाई गई थी। और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपनी कॉलोनियाँ वगैरह बनाई हुई थी और यहाँ पे लगभग 500 से 1000 के करीब एंग्लो इंडियंस और अंग्रेज़ लोग आए हुए थे यहाँ पर। तो उन्होंने जो अपनी धार्मिक मान्यताएँ होती हैं उनको चालू रखने के लिए उन्होंने यहाँ पर 2 चर्च बनाए थे। एक तो ये चर्च है, एक और सिटी के अंदर एक और चर्च है, लेकिन ये चर्च अभी भी खंडर हो चुका है। उसके बाद में इसका रखरखाव थोड़ा बहुत किया गया, लेकिन वो सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल नहीं पाई और उसके बाद बस ये जो चर्च है वो एक खंडर की तरह यहाँ पे खड़ा हुआ है। इस चर्च को लगभग 150 साल हो चुके हैं यहाँ पे खड़े हुए, और ये अभी सुनसान और वीरान हो चुका है। और बस लोगों के अंदर इसका एक डर है कि ये जगह भूतिया है या फिर यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी रहती है, ऐसा लोग बाग सोचते हैं। तो चलो आज हम देखते हैं कि वाकई में ही क्या इसके अंदर ये सारी चीज़ें। तो अभी बज रहे हैं रात के 12 और हम जाने वाले हैं इस चर्च के अंदर और मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री दिखाता हूँ। एक एक चीज़ मैं आपको इसको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ कि वाकई में इस चर्च के अंदर कुछ चीज़ें हैं भी हैं या फिर नहीं है। तो ये जैसा आप देख सकते हैं कि ये इसका गेट है। तो यहाँ पर क्या है, लकड़ी के गेट होते थे, काफ़ी बड़ा यहाँ पर गेट है। लगभग आप इसका आइडिया लगा सकते हो 15 फीट का लगभग ये गेट है जो आप देख सकते हो। तो जब अंग्रेज़ जब यहाँ से गए हुए थे तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो कि आसपास के लोग हैं, उन्होंने क्या है, इस जो चर्च था इसके अंदर चोरी वगैरह करना और इसके जो सामान की जो लूटपाट थी वो इन्होंने चालू कर दी थी। इस चर्च को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था उन लोगों ने, तोड़ने की भी कोशिश करी थी क्योंकि शायद वो अंग्रेज़ों की वजह से परेशान हो गए थे और उनका जो गुस्सा था वो इस चर्च के माध्यम से वो लोगों ने निकाला और इसको थोड़ा वो क्षतिग्रस्त किया है। बहुत सारी चीज़ें इसकी तोड़ी हैं और इसका जितना अंदर जो सामान था उस सामान को यहाँ पर चोरी करके ले गए थे वो। तो ये जो गेट है वो पहले यहाँ पर लकड़ी का गेट हुआ करता था, तो उस गेट को भी वो लोग खोल करके यहाँ पर ले गए। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या सारी चीज़ें हैं। चमगादड़ वगैरह यहाँ पर अभी घूम रही हैं। थोड़ा रात में आना वैसे सही तो नहीं रहता किसी चीज़ में, लेकिन फिर भी हम आए हैं कि क्या वाकई में इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ है भी है या फिर नहीं है, या फिर लोगों का सिर्फ इंटरनेट पर व्यूज़ वगैरह लेने का कुछ वो है। तो इधर साइड में आते हैं और साइड में देखते हैं कि ये साइड में क्या हुए। यहाँ पर चर्च की कुछ खिड़कियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे विंडोज़ वगैरह होती थी आई थिंक, तो विंडोज़ वगैरह यहाँ पर उन्होंने तोड़ दी गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोहे की विंडो थी यहाँ पर, लेकिन वो विंडो वगैरह शायद यहाँ पर लोग बाग ले गए होंगे और इसको बेच दिया होगा आई थिंक। और चलते हैं उस साइड, एक यहाँ पर गेट है और इधर देखते हैं, इधर एक शायद छोटा कमरा सा बना हुआ है। इस कमरे में जाकर देखते हैं कि इस कमरे में क्या मिलता है हमको। हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है इसकी। अंदर आओ एक बार।
एक बार इसका नीचे का ग्राउंड दिखाओ कि किस तरीके से यहाँ पे हालत हुई पड़ी है। चारों तरफ पक्षियों का मलबा पड़ा है यहाँ पे। और ये यहाँ पे सीढ़ी है, ये यहाँ पे सीढ़ी आ रही है ऊपर। इसका जो गुंबद है उसका जो टॉप है वहाँ पर इसकी ये सीढ़ी जा रही है। काफ़ी बड़ी सीढ़ी है, शायद चढ़ तो नहीं सकते हम इस पे। चढ़ना तो बहुत मुश्किल है और हम भी नहीं चाहते कि हम इस पे चढ़कर ऊपर जाएं। शायद ऊपर, क्योंकि उसकी छत है वो काफ़ी टूट रही है ऊपर से। तो हम अभी आ चुके हैं चर्च के एकदम बीचों बीच में। और थोड़ा ऊपर करके दिखाओ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ चमगादड़ ही चमगादड़ हैं। दिखाओ एक बार। आई थिंक यहाँ पर शायद बहुत सारे चमगादड़ हैं और वो हमारी लाइट की वजह से शायद यहाँ पर हमारे जस्ट ऊपर ना एक राउंड राउंड सर्कल में घूम रहे हैं वो चमगादड़। ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि शायद देखो कबूतर वगैरह जितने भी सारे हैं पक्षी वो एकदम शांत बैठे हुए हैं और सिर्फ चमगादड़ है वो मेरे जस्ट ऊपर ना एक सर्कल में घूम रहे हैं। चलो कोई नहीं, एक बार इधर आओ, पास में आकर के दिखाओ एक बार। तो ये जो चर्च था, जब अंग्रेज़ यहाँ पर रहते थे ना, तो उस टाइम पे ये जो चर्च था इसमें क्या काफ़ी बहुत ज़्यादा चहल पहल होती थी। मतलब क्योंकि ये चर्च कंटिन्यू रनिंग में था और यहाँ पे चहल पहल के कारण क्या है, लोगों में बहुत ज़्यादा इस चर्च को लेकर के ना बहुत ज़्यादा एक मान्यता थी। और जैसे कि अभी हम क्या एक भैया का इंटरव्यू लेकर के आए हैं जो कि इस चर्च की केयर टेकिंग करते हैं। तो उन्होंने भी बताया कि अगर इस चर्च के अंदर कोई सच्चे दिल से अगर कुछ मांग लेता है ना तो उसकी सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आते हैं हम ऊपर, जहाँ पे जो यीशु मसीह है उनका जो यहाँ पर मूर्ति लगा होता है, तो वो यहाँ पर अभी है नहीं क्योंकि लोगों ने उसे भी तोड़ दिया है। और ये जो खिड़कियाँ हैं, तो खिड़कियों में ना कुछ स्पेशल तरीके का कोई ग्लास लगा होता था, तो उसे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। मतलब इस चर्च के अंदर कोई भी एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जिसको लोगों ने सही छोड़ रखा हो। और दीवारों पे बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी चीज़ है, आप शब्द पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, ये सब नहीं दिखाना है कैमरे में। तो यहाँ पर ये जो इनका जो चबूतरा है, जहाँ पे वो खड़े रहते हैं, वो चबूतरा भी ये देखो पूरा डैमेज कर रखा है। इस साइड थोड़ा मेन गेट की साइड, हाँ ये पूरा व्यू है इस चर्च का। और चारों तरफ देखो चमगादड़ नॉन स्टॉप मूव कर रहे हैं। हमें बस डर एक चीज़ का है कि वैसे मेरे मुंह पे नहीं लग जाए, बाकी सारी चीज़ सही है और कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तक मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ है या फिर कुछ ऐसा कुछ है। तो अभी तक मुझे सिर्फ नॉर्मल वाइब आ रही है। और लगभग रात के 12 साढ़े 12 बज चुके हैं अभी हमको, मतलब 1 घंटा हो चुका है यहाँ पे अभी। और थोड़ा ना इसका आप ग्राउंड पे गौर कीजिए। क्या है, जब मैं अभी 2 साल पहले आया था यहाँ पे, है ना, तो 2 साल पहले ऐसा था कि ये जो ग्राउंड था ना, इसमें बहुत ज़्यादा कबूतरों के पंख और बीट वगैरह ये सब पड़ी हुई थी। लेकिन अभी इन्होंने क्या है, कुछ लोगों ने यहाँ पर शायद इसको इकट्ठा किया हुआ है और यहाँ पे कुछ एक छोटी सी सीढ़ी बना रखी है, शायद स्पीच देने के लिए होगा आई थिंक। कि जो पादरी होते थे वो यहाँ पर अगर कुछ अनाउंसमेंट करते थे, या फिर जैसे यहाँ पे क्या है जो अंग्रेज़ों की क्या है वेडिंग्स वगैरह होती थी, तो उस चीज़ के लिए शायद स्पीच के लिए शायद कोई जगह बना रखी है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी देखो कि इतना बड़ा ये चर्च है और इसमें लोहे के एंगल्स लटके हुए हैं पंखों वगैरह के लिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बना रखी है। तो अब हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा इसका पीछे चल के कि पीछे का क्या व्यू रहता है और किस किस तरीके की यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा पीछे, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा अंधेरा है और थोड़ा सा ज़्यादा डरावना भी है। अभी देखते हैं चारों तरफ, ये देख सकते हो कि यहाँ पे ना जो घास इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे और ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब अगर कोई इसे उस तरीके से देखे ना तो बहुत ज़्यादा डरावना लगेगा, हद से ज़्यादा डरावना, क्योंकि दिखने में डरावना है तो लगेगा भी। इतना सुनसान है, इतना खंडर है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ों को देख करके फिर इंसान को फिर डर ही लगता है और इससे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं कि इसके जस्ट पीछे ना कुआं है, यहाँ से उनके लिए पीने का पानी जाता होगा। और तो चलते हैं, आपको इस कुएँ को भी दिखाते हैं एक बार कि ये जो कुआं है, तो आई थिंक अभी इस
इस साइड से दिखाओ थोड़ा सा। ये बहुत ज़्यादा गहरा कुआं है, थोड़ा सा आगे करो, बहुत ज़्यादा गहरा ये कुआं। तो इस कुएं से यहाँ पे जो पानी जाता था चर्च के अंदर, पीने का पानी जाता था। तो ऐसा यहाँ पे आई थिंक एक कुआं और है, तो 2 कुएं हैं यहाँ पर, सेम कुएं हैं 2। यहाँ से पीने का पानी जाता था। और इसकी जो चर्च की जो बाउंड्री है, तो एक क्रिकेट मैदान है, उस जो मैदान का डायमीटर होता है, इतनी बड़ी चर्च की बाउंड्री है चारों तरफ से, और बीच में चर्च है। तो जो जैसे ही चर्च की बाउंड्री ख़त्म होती है ना, तो उसके पीछे 4 क्वार्टर्स बने हुए थे। 4 जो अंग्रेज़ सिपाही थे जो सेना के, तो उनके रहने के लिए 4 क्वार्टर्स बनाए गए थे। तो उसके बारे में एक कहानी है कि जो वो क्वार्टर थे ना, उसमें एक फैमिली रहने आई थी। तो उनका एक ना जवान बच्चा मर गया था शायद, आई थिंक। तो उसकी डेथ के बाद उन्होंने वो जगह छोड़ दी, और जो क्वार्टर्स वगैरह जो थे, जो जगह थी, वो उन्होंने खाली कर दी, और उसको भी तोड़ दिया गया। जब अंग्रेज़ यहाँ से गए थे, तो लोगों ने उन जो कमरे वगैरह जो बने हुए थे रहने के लिए, उनको भी लोगों ने तोड़ दिया था। क्योंकि लोगों का मानना था कि जिस लड़के की वहाँ पर डेथ हुई थी, तो वो लड़के की जो परछाई है, उसका जो स्पिरिट है, वो उनको कभी ना कभी, जैसे कि कोई भेड़ चराने वाला यहाँ से होकर के जा रहा है, या फिर लोगों को कई बार वो चीज़ दिखी है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के फिर लोगों ने वो जो जगह थी, उनके रहने की जगह थी, तो उसको भी लोगों ने खंडर बना दिया। तो वो तो अभी यहाँ पे है नहीं, क्योंकि उसका सिर्फ मलबा पड़ा हुआ है, और बहुत इसके पीछे थोड़े से पेड़ वगैरह हैं, तो उनके पीछे वो सारी चीज़ पड़ी हुई है। यहाँ के जो केयर टेकर हैं, जो रहने वाले हैं, जो इस जगह की देखभाल करते हैं, वो बोलते हैं कि एक पवित्र जगह है, पवित्र जगह में ऐसी चीज़ों का होना नामुमकिन है। रात का लगभग 1 बज चुका है, और हम सिर्फ यहाँ पे 2 लोग हैं, एक मैं हूँ और एक जो हमारे कैमरा चला रहे हैं भाई, वो हैं। और हमें अभी तक कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव फील नहीं हुआ है इस जगह के लिए। और ये बिल्कुल सुनसान एरिया, चारों तरफ अभी कोई भी नहीं है। तो आज हमारे बीच में जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो जो बांदीकुई की जो चर्च अभी हमने आपको दिखाई है, उस चर्च को ये यहाँ पर केयर टेकिंग करते हैं और उसका ध्यान और रख रखाव रखते हैं। तो इनसे हम कुछ सवाल पूछते हैं कि चर्च से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो नॉर्मल जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको नहीं पता। और कुछ लोगों ने क्या है, अफवाह वगैरह फैला रखी है कि चर्च भूतिया है, या फिर चर्च में से कुछ पैरों की आवाज़ें आती हैं, या फिर किसी ने बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनी हुई हैं। तो इन चीज़ों का जवाब आज हम पूछते हैं कि आज़ादी के बाद में जो अंग्रेज़ वगैरह थे, वो यहाँ पे छोड़ के चले गए थे। जी सर। तो जो यहाँ से जो बांदीकुई को छोड़ के जाने का, या फिर चर्च को छोड़ के जाने का एक्चुअल रीज़न क्या था? ये आज़ादी के ऊपर के बाद में गए हुए हैं। अच्छा, मतलब भारत को जब आज़ादी मिली थी 1947 में, उसके बाद गए थे। ऐसा कोई रीज़न थोड़ी है कि यहाँ पर भूतों की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से वो गए हों? नहीं सर, हमको 3 पीढ़ी हो चुकी है यहाँ पर। अच्छा। तीसरी पीढ़ी हम हैं। अच्छा। हमारे पापा, दादा और उसके फादर, अच्छा। 3 पीढ़ी रह चुके हैं। हमने तो आज तक यहाँ पर कुछ देखा नहीं है। अच्छा। और दुनिया इसको मानती है कि इसमें भूत तो कुछ भी है। पहली बात तो मंदिर में कोई भूत निवास होता नहीं है। जी बिल्कुल। दूसरी बात, दुनिया ये मानती है सरका सूढ़ी है, इस पर दुनिया बोलते हैं फांसी चढ़ाते हैं, ये भी गलत बात है। क्यों? ये सरका सूढ़ी ऊपर लगी हुई है, ये ओनली बिजली गिरने के उससे लगाई गई है कि बिजली ना गिरे 2 किलोमीटर तक। अच्छा। और दुनिया बोलती है सरका सूढ़ी, इस पर फांसी लगाते हैं। अच्छा, मतलब लोगों का ऐसा कहना है जो ये प्लस का साइन है वो फांसी लगाने के लिए था? नहीं नहीं, ये फांसी लगाने लायक नहीं है, ये तो ओनली उसके बिजली ना गिरने का वो है। इसमें 7 धातु बनी है, ऊपर से ब्रास की वो आ रही है नीचे। अच्छा, अर्थिंग वगैरह के लिए बना रखी है, जो इसके मारे लगा रखी है। दुनिया ने अफवाह फैला रखी है कि इसमें फांसी लगती थी, ये गलत बात है। चर्च के पीछे जो जगह है वहाँ पे कुएं के पीछे, पहले तो उसमें सर 1 मिनट, पहले क्या है, पीछे 4 क्वार्टर थी जी, उसमें पहले सिस्टर वगैरह रहती थी वहाँ पर। अच्छा अच्छा, चर्च की सिस्टर जो होती है वो सन फ्रांसिस स्कूल है। अच्छा, सिस्टर रहती थी पहले वहाँ पर। जी जी। उसके बाद उन्होंने वहाँ से खाली करा दिया जी। फिर एक राजपूत का फैमिली थी जी, वो वहाँ पर आकर रहने लगी। मेरे बाबा ने किराया भी दिया था उनको। अच्छा। रहने के लिए जी जी। उन्होंने कुछ तो दिन तक किराया भी दिया, फिर उन्हें किराया देने बाबा ने लिया भी नहीं, क्यों गरीब इंसान थे, हम भी ऐसे हैं, वो भी ऐसे थे। बिल्कुल बिल्कुल। किराया नहीं लिया तो उनका क्या लड़का खत्म हो गया था। अच्छा। तब जो उसकी वो थी परछाई थी, वो किसी को नजर आई, वो तो कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा। हम तो यहीं पे रह रहे हैं, हमको तो आज तक कोई यहाँ पर कोई भूत वगैरह कुछ भी नहीं है। मतलब उनकी जो फैमिली में से जो बच्चा मरा था, उसकी जो परछाई लोगों को दिखती थी कभी कभी कभार, कोई जिसका भी ऐसे बोलते हैं
हैं कि किसी का पैर वैर भारी होता है ना, वो उसी अच्छा। उठाई दी थी बस। इस मकान चक्कर में 2 बार नौकरी छोड़ दी मेरे बाबा ने। अच्छा। एक वो था DS में सर थे जो रेलवे में थे, जी जी। वो यहाँ रहते थे। मेरे बाबा ने उनकी सेवा पानी की, उनकी शादी नहीं हुई थी, अच्छा। तो मेरे बाबा उनकी सेवा पानी करे, मेरे बाबा ने दफनाया उनको ये अपने कब्रिस्तान में। अच्छा, यहाँ पे जो इनका कब्रिस्तान बना हुआ कब्रिस्तान है। में वहीं दफनाया मेरे बाबा ने। कभी आज तक हमसे इन्होंने एक बार नहीं पूछा कि ये क्या है, जैसे आपने पूछा हमसे। जी बिल्कुल। कोई नहीं आया यहाँ पर, अच्छा, हमारे अलावा अभी तक कोई नहीं आया ये 5 जान लेने। क्यों? उनको तो अपना पैसा कमाना है, कुछ कर लो। कुछ भी अफवाह वगैरह फैला करके बस लोगों को भ्रमित कर रहे हैं भ्रमित कर रहे हैं बस कि जो बांदी कुई का जो चर्च है वो वांटेड है, भूत बंगला है और वहाँ से कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं। बस लोगों को भ्रमित करने का काम इंटरनेट पे लोग कर रहे हैं।